Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sadia Naseem, here botany teacher from Behriya Foundation College, Nishore Afroz. Dear students, हमने टॉपिक पढ़ा सेल डिवीजन का, मियोसिस, माइटोसिस। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ थिंकिंग है व्हाट हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ मियोसिस। अगर मियोसिस नहीं होता है तो क्या होगा। मियोसिस का सिग्निफिकेंस मैंने आपको क्या बताया था। मियोसिस जो है वो रिडक्शन डिवीजन है जो गैमेट्स के टाइम पर बनता है, यानी कि स्पर्म और एग के फॉर्मेशन पर। ठीक है, स्पर्म और एग दोनों का मिलने से हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट। ओके, जाइगोट क्या बनाएगा, न्यू प्लांट और न्यू एनिमल जो भी बनाएगा। ओके, अब स्पर्म और एग में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे तो उनके यूनियन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर से डबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा जब स्पर्म एग बनेंगे फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। अगर बिलफर्ज हमारे पास मियोसिस नहीं होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते हैं, तो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के स्पर्म और एग जब मिलेंगे तो जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम उससे डबल, फिर नेक्स्ट टाइम उससे डबल। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फिक्स होते हैं किसी भी लिविंग थिंग में, जैसे कि ह्यूमन के अंदर 46। ठीक है, हर एनिमल्स, हर प्लांट्स, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर चीज़ का नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है। लेकिन अगर फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ते जाएंगे तो एबनॉर्मेलिटी क्रिएट होगी, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। ठीक है, स्पीशीज चेंज हो जाएंगी, कोई नई चीज़ बन जाएगी। सो मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैलेंस इन द स्पीशीज। अब मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या फ़ायदा है। कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे हमने आपको ये बताया कि मियोसिस से रिडक्शन होती है एक बार, फिर जब उनका यूनियन होता है तो रिडक्शन फिर से कवर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन अमंग स्पीशीज। अब हमने एक टॉपिक पढ़ा मियोसिस में, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या था, व्हेन क्रोमोसोम एक्सचेंज द सेगमेंट्स, और ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स क्या करते हैं, न्यू स्पीशीज बनाते हैं, वेरिएशन लेके आते हैं, नई चीज़ें, एनिमल्स की न्यू वेराइटीज़, प्लांट्स की न्यू वेराइटीज़। ठीक है, अब तो आर्टिफिशियली भी वेरिएशन करके प्लांट्स की अच्छे फ्रूट्स वाली अच्छी वेराइटीज़ प्रोड्यूस की जा रही हैं। ओके, अब मियोटिक एरर्स क्या है, मियोसिस में क्या क्या एरर होते हैं। हमने पढ़ा था मियोसिस में जब होमोलोगस क्रोमोसोम बनते हैं फर्स्ट मियोसिस में, मियोसिस 1 में, तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होने के बाद एक क्रोमोसोम इस पोल की तरफ मूव कर देगा, एक इस पोल की तरफ। कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्रोमोसोम जो है ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं और ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम का पेयर एक साइड पे मूव कर देगा, दूसरी साइड खाली कर रह जाएगी। इसे कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। अब नॉन डिसजंक्शन के रिजल्ट में जो गैमेट बनेंगे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होंगे, एक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 0 रह जाएगा, एक में डबल हो जाएंगे, यानी कि एबनॉर्मल गैमेट्स बनेंगे। एबनॉर्मल गैमेट्स की जब यूनियन होगी तो वो फॉर एग्जांपल अब ये वाला डबल वाला गैमेट जो है 2n प्लस किसी और गैमेट के साथ मिलके जो न्यू हमारे पास बनेगी जाइगोट, वहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रिपल हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल एबनॉर्मल है। तो इस जाइगोट से जो भी स्पीशीज बनेंगी वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाएंगी, यानी कि अगर मियोसिस में सही तरीके से बैलेंस नहीं होगा क्रोमोसोम का तो स्पीशीज एबनॉर्मल होगी। इसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाले आइदर वो ह्यूमन बींग हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, वो नॉर्मल नहीं होंगे, वो एबनॉर्मल होंगे। ओके, सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है, अब एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसमें MCQs दिए गए हैं, MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और डेफिनेशंस हैं, क्वेश्चन आंसर। आपको ये एक्सरसाइज खुद सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज में तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको चैप्टर में मिलेंगे। चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ें, एक्सरसाइज को सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एनी टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।